वास करती है। पूतना नंद के द्वार पे पहुंची तो सब लाला के जन्मोत्सव को मनाने में खुशी मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 50,000 नंद बाबा के आंगन में आ रहे हैं और 25,000 जा रहे हैं। बड़ी भीड़, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा, कोई रतन लुटा रहा। ऐसा उत्सव मनाया। मन में ग्लानि हुआ कि मेरे 24 अवतार में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है। एक त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतार में हमें सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा। राम जी ने सबसे पहले किसे मारा था मैया बताओ तो? ताड़का मौसी की। और कन्हैया ने सबसे पहले किसे मारा? ताड़का को। पूतना मौसी की। देखो भगवान सोचे कि दोनों समय हमको आए तो पहले राक्षसी को मारना पड़ा। भगवान के मन में ग्लानि हुआ और भगवान ने आंखें बंद कर दिया। एक संत बताते नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद किया। भगवान ने सोचा ये राक्षसी तो जरूर है, लेकिन कार्य वही करेगी जो एक मां करती है। मां क्या करती है जी? अपने बच्चे को गोद में लेकर अपना दूध पिलाती है। तो भगवान ने सोचा इस पूतना मौसी को कौन मुक्ति दे, कैसे मुक्ति दे? इसलिए भगवान ने आंखें बंद किया। एक संत बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने आंखें इसलिए बंद किया कि भगवान के 2 नेत्र हैं और एक नेत्र में सूर्य है, एक नेत्र में चंद्रमा है। भगवान के दाहिनी आंख में सूर्य है और बाईं आंख में चंद्रमा है। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा। अमन में सोचा राम 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 एक कैसी उल्टा राक्षस नहीं है। मेरी गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब गोद में। अब जहर वहर पीने की मेरे को आदत नहीं है, तो मेरे गोपाल ने मैया भोले बाबा को याद किया। बाबा, ओ बाबा, ओ भोले बाबा कहां? अरे समुद्र में से जितना जहर निकला था बाबा आप ही तो पिए थे। अब मेरे को जहर वहर पीने की आदत नहीं है बाबा। सो भोले बाबा में आके बैठ जाओ, आप पूतना मौसी का सारा जहर तुम पी जाना और दूध तुम पी जाना। जब से भगवान भोले विष पिए ना भैया, तब से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की खोज में कितने बच्चों को मार दिया, कितने बच्चों को मार करके उसका खून पी गई। तो उन बच्चों को क्या मुक्ति देना है? जो मेरे कारण अकारण कई बच्चे मारे गए पंच के सैनिकों के द्वारा। तो भगवान सोच रहे उसे कैसा मोहन ने देखा, सब बाहर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और लाला को तुरंत पूतना गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर के अपना आंचल ढक करके स्तनपान कराने लगे। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है भैया? बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। ये जो छोटा बच्चा होता है ना भैया, वो जब माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे हाथ से पकड़ लेता है। और ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, और यहां हम आप सभी माताओं को कह रहे हैं, सज्जनों को कह रहे हैं, भगवान स्तनपान कर रहे हैं। पूतना का दूसरा स्तन भगवान पकड़ लिए हैं और गटक गटक के दूध पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंट पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पलना में डाल करके भाग जाऊंगा। मोक्ष भगवान
श्री कृष्ण ने पूतना को आज दे दिया। क्यों? पूतना का नाम बढ़िया नहीं है मैया। कोई भी अपना बेटी का नाम पूतना रखता है, कोई भी अपना बेटी का नाम ताड़का रखता है, कोई भी अपना बेटी का नाम मंथरा रखता है। पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, पूतना का काम भी बढ़िया नहीं मैया, अब पूतना का भोजन भी बढ़िया नहीं। बच्चे को मार करके खून पी जाता है। और पूतना का रहन सहन भी बढ़िया। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पावे, कौन पावे या को पावे। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, यशोदा मैया में लाल मिलेंगे तो कन्हैया बोले हमसे बड़े भगवान कौन है? सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, पहले हमारा भोग लगाओ। अब मैंने लाला को डांट दिया, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी। तो झट लाला पाटा से उठा अब बोले भाभी जो होगी सो देखी जाएगी, अब तुमको हम देख लेंगे। नाराज होकर कन्हैया चले गए। अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने हो गए। रात को 12 बजे आपके लाला ना जाने कब घर में घुस गए। अब मेरे पति की दाढ़ी अब मेरी चोटी और दोनों बांध करके भाग गए। अब पति की दाढ़ी से मेरी चोटी कस के बांध गई और रात को इधर हम खींचे और खींचा खींची में मेरे पति की आधी दाढ़ी उखड़ गई। आधी दाढ़ी उखड़ गई। अब जैसे तैसे उठ करके दीपक जलायो। मैया बोली हे भगवान, ये 3 बिलान का लाला इन बूढ़िन को पागल बनाओ। एक गोपी बोली अजी यशोदा जी, परसों मेरे घर में ना सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। मिल जाओ भजन कोई काम दुनिया में कोई काम
कभी कभी कदम से हाथ में क्यों आए वो पलकी नदियों में मच गया सखाओं की टोली खड़ी है
कभी